नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है शिक्षा प्रेनियर में। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर, एक नया विषय आपके सामने पेश करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने देखा है हाल ही में 13 जून 2020 को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनका एक प्रेस रिलीज हुआ है और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने यहाँ पर हाइलाइट्स ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इनके बारे में, इसके तहत उन्होंने 12 मुद्दे यहाँ पर हमें पेश किए हैं। तो उन 12 मुद्दों का यहाँ पर आकलन करना, उन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो शिक्षकगण है उनके लिए भी ज़रूरी है और विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी है, जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सेट नेट या पीएचडी की। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बदलाव है या कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए यहाँ पर क्या है हाइलाइट्स, ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है ये जो उनका नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएचडी डिग्री विल बी mandatory for direct recruitment to assistant professors in universities with effect from 1/7/2021, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि 2018 में ही यह तय हुआ था कि 2021 से जो पीएचडी की डिग्री होगी ये मैंडेटरी होगी रिक्रूटमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके तहत यहाँ पर ये प्रेस रिलीज आया है। तो इस प्रेस रिलीज में कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर दी है। कुल 12 मुद्दे हैं, यहाँ पर एक एक मुद्दा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो पहला मुद्दा यहाँ पर है वह है इंसेंटिव्स टू टीचर्स एज प्रोवाइडेड इन दी अर्लियर रेगुलेशंस ऑफ 2010 and subsequent amendments have been retained. These include incentives for MPhil एंड पीएचडी और पीएचडी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2010 के तहत जो रूल्स यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई थी उन्हें रिटेन किया गया है, उन्हें उसी तरह से रखा गया है और जो इंसेंटिव्स यहाँ पर एमफिल और पीएचडी को दिए गए थे वो यहाँ पर आगे बढ़ा है। लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई है। जो पहले से है वही आपको जो स्टाइपेंड है रिसर्च के लिए, एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए वही मिलेगा। इसमें कुछ भी यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो की गई नहीं है। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा सभी शिक्षक गणों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी यहाँ पर जो हमारे टीचर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरा मुद्दा यह है कि एपीआई बेस्ड जो सिस्टम था, पीबीएएस परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम या अप्रेजल स्कीम, उसे यहाँ पर हटा दिया गया है। मतलब अब हमें जो पहले करना था कि हमें सब ये चीज़ों का ध्यान रखना था, विद्यार्थियों से भी हमें अच्छी तरह से कांटेक्ट रखना था, उनकी जो फीडबैक्स थे, उनके जो रिप्लाईज थे, उनके जो कमेंट्स यहाँ पर थे एक टीचर के बारे में, उन सभी का ध्यान इसमें यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब वो जो सिस्टम है वो यहाँ पर कम कर दिया गया है, इसे रिमूव कर दिया गया है और ये बहुत ही क्लियर तरीके से इसमें कहा गया है। तो फिर दोस्तों ये जो पीबीएएस है इसकी जगह पर कौन सी नई सिस्टम उन्होंने यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में इस अमेंडमेंट में या इस नोटिफिकेशन में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने जो वाक्य आगे लिखा है वो इस तरह से है, ए न्यू सिंप्लीफाइड टीचर इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एक नई ग्रेडिंग सिस्टम जो सिंप्लीफाइड है, जो सिंपल है, जो आसान है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन उसके बारे में जो स्पेसिफिकेशंस है अभी तक हमारे पास यहाँ पर नहीं आए हैं। और उन्होंने आगे कहा है रिसर्च स्कोर एडेड फॉर यूनिवर्सिटीज टू इम्प्रूव रिसर्च आउटपुट। मतलब रिसर्च को यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ेगा और रिसर्च का जो स्कोर है वो महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा, यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में। यहाँ तो अभी तक तो यूनिवर्सिटी में कहा गया है, लेकिन कॉलेज में भी यह स्कोर आगे चलकर महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सभी जो शिक्षक है, सभी जो अध्यापक है, उनको रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च के बारे में उनको जो आउटपुट है वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यह यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है ये है। तीसरी गाइडलाइन हमारे पास यहाँ पर है, promotion criteria under CAS for university teachers has been made more research oriented, while in case of college teachers CAS criteria is more focused on teaching। अभी दो बातें इसमें है। जैसे हम पहले भी यह कहते थे या सोचते थे कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च महत्वपूर्ण होता है और जो कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस है, बीए है या पीजी वगैरह है, उन कॉलेजेस में
टीचिंग महत्वपूर्ण है। सो टीचिंग पे हमें यहाँ पर फोकस करना है। जो कॉलेज में अध्यापक पढ़ाते हैं उनके लिए है ये, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनके लिए रिसर्च महत्वपूर्ण इसमें माना गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर है वो है, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन कॉलेजेस विल बी अप टू प्रोफेसर लेवल। यह बात भी बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पर जान गए थे कि प्रोफेसर की जो पोस्ट है अब डिग्री कॉलेजेस जो है वहाँ पर यहाँ पर निकलेगी, और प्रोफेसर जो है वो वहाँ पर भी अपॉइंट किए जाएंगे, वहाँ पर उनका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, इसका स्वागत हम सभी ने करना चाहिए, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर तक ही हम सीमित रहते थे। अगर हम किसी कॉलेज में पढ़ाते थे या किसी यहाँ पर रूरल एरिया है या और जो कॉलेजेस है डिग्री कॉलेजेस वहाँ पर हम पढ़ाते थे, तो बस हमारा जो प्रमोशन था वो एसोसिएट तक ही था। लेकिन अब यहाँ पर कॉलेज में भी हमें प्रोफेसर्स देखने को मिलेंगे, एक अच्छी बात है ये, इसमें उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर पीएचडी डिग्री होल्डर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स हैज बीन मेड। तो यह एक महत्वपूर्ण बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि 500 जो ग्लोबल रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी है, तो उसमें यहाँ पर जो स्पेशल प्रोविजन रिक्रूटमेंट का है वो कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो यहाँ पर आगे की जो पोस्ट है उन सभी के बारे में यहाँ पर वो प्रोविजन कर दिया गया है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर जो 6 नंबर का या 6वां पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो टीचर्स है, मतलब जिनकी नई नई रिक्रूटमेंट होती है, नए वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए एक खास प्रोग्राम यहाँ पर होगा जिसे हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। तो उनको एक खास तरह की ट्रेनिंग उस प्रोग्राम में दी जाएंगी, टीचिंग के बारे में, अध्ययन अध्यापन के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, हमें यह सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब हम नए नए जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं होता, हम क्वालिफाई होते हैं लेकिन यह ट्रेनिंग हमें नहीं मिली होती है। तो ये भी बात एक यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक कदम यहाँ पर इन्होंने उठाया है, लिया है, इसका भी स्वागत हमें करना चाहिए था। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे प्रमोशन के लिए पहले ओरिएंटेशन कंपलसरी था या मैंडेटरी था, उसी तरह का यह एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा, और वो आप जब ज्वाइन होंगे तभी आपको ये करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो पॉइंट है 7 नंबर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा आप इसे ध्यान से सुनिए। नंबर 7, पीएचडी डिग्री हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड in colleges from 1/7/2021. PhD degree will be mandatory for direct recruitment to assistant professors in universities with effect from 1/7/2021. तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह बात उजागर है, जैसे कि हम पहले ही जानते थे कि पीएचडी डिग्री 2021 से यहाँ पर मैंडेटरी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कॉलेज में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पीएचडी डिग्री होनी जरूरी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए जाना है या कैंडिडेट बन के जाना है तो भी आपको पीएचडी डिग्री यहाँ पर अनिवार्य होगी, मैंडेटरी होगी। यह एक खास बात है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें हैं, कॉलेज में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पीएचडी होना जरूरी है। उसके बाद में अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके आगे, तो आपको पीएचडी डिग्री यहाँ पर कंपलसरी है। इसका मतलब और है, यहाँ पर अगर आप कॉलेज में ज्वाइन होते हैं तो फिर पीएचडी आपको यहाँ पर मैंडेटरी है या नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस बात का खुलासा इन्होंने आगे किया है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास नंबर 8, फॉर द फर्स्ट टाइम वेटेजेस आर असाइंड फॉर कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ मूक्स एंड ई कंटेंट इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो दोस्तों यह पॉइंट भी यहाँ पर सभी अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने देखा है कि पीबीएएस में इस तरह की बातें नहीं थी या इसे इंक्लूड नहीं किया गया था। आपका ई कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भी प्रमोशन चाहिए, अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे जो अगला स्तर है, अगला लेवल है, वहां पर आपको जाना है, तो ई कंटेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं
मूक्स यहाँ पर अवेलेबल है, स्वयं जो प्लेटफॉर्म है एनपीटीईएल का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तरह तरह के मूक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और उसी तरह से हमें भी अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेज में, अपने यहाँ पर विश्वविद्यालय में यह सब चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब आपको वीडियो बनाने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका खुद का जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ये जो 8वां पॉइंट है वो उन अध्यापकों के लिए है जो ऑलरेडी सर्विस में है और वो अपना प्रमोशन चाहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, रिसर्च क्लस्टर्स विल बी क्रिएटेड इन द यूनिवर्सिटीज विद इन द स्टेट फॉर शेयरिंग रिसर्च फैसिलिटीज, स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड क्रिएटिंग सिनर्जीज अमंगस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक अच्छी बात है, इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक रिसर्च क्लस्टर्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बेस, जैसे कि हम अभी जो एमओयूज करते हैं या कुछ यहाँ पर हम कॉलेजेस के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करते हैं, तो वो उसी तरह से ये क्लस्टर्स रिसर्च के लिए अवेलेबल होंगे सभी अध्यापकों के लिए, सभी इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जोड़ दी जाएंगी और जिसके पास जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकेंगे। सिंपल, यह एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके की चीज़ है। जैसे कि समझो हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ रिसोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो उन रिसोर्स का उपयोग दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स है वो कर सकेंगे। इस तरह के एमओयूज, इस तरह के क्लस्टर्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। अच्छी बात है, इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और अध्यापक, विद्यार्थी सभी तरह के रिसर्च यहाँ पर कर सकेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, किसी भी तरह के रिसर्च हम यहाँ पर कंडक्ट कर सकेंगे अगर हमें यह रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर 10वां जो पॉइंट है वो है, अप टू 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज शैल बी अपॉइंटेड एज सीनियर प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज। सीनियर प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज विल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड थ्रू प्रमोशन अंडर कैस। अभी यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स है, ऑलरेडी वहां तक उस लेवल तक पहुंचे हुए जो सीनियर टीचर्स है, उनको सीनियर प्रोफेसर ये जो श्रेणी है उसमें डाला जाएगा और उस तरह के उनको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये दो तरह से इनका रिक्रूटमेंट होगा। पहले तो इनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन या कैस के थ्रू ये सीनियर प्रोफेसर्स बनेंगे, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी यहाँ पर आप सीनियर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है उन सभी शिक्षकों के लिए, उन सभी अध्यापकों के लिए जो ऑलरेडी प्रोफेसर इस ग्रेड पर है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लेवल हमें अभी पहले मालूम थी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरी प्रोफेसर। यहाँ पर चौथी जो श्रेणी है, चौथी जो लेवल है यहाँ पर आ चुकी है, जिसे हम सीनियर प्रोफेसर्स कहते हैं, और ये सिर्फ विश्वविद्यालयों में ही अभी यहाँ पर अवेलेबल है, वहां पर ही आप सीनियर प्रोफेसर्स बन सकते हैं। अच्छी बात है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है पॉइंट वह है, यूनिवर्सिटीज विल अकॉर्ड परमिशन एंड प्रोवाइड नीड बेस्ड फैसिलिटीज टू कॉलेजेस टीचर्स टू सुपरवाइज पीएचडी एमफिल स्कॉलर्स। यह भी एक अच्छी बात है। बीच में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई थी कि अगर जिस कॉलेज में रिसर्च सेंटर नहीं है तो वहाँ के जो अध्यापक है वो रिसर्च स्टूडेंट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी बहस हमारे देश में हुई थी, लेकिन ये चीज़ इन्होंने इस पॉइंट में क्लियर कर दी गई है कि ये फैसिलिटी अभी उन सभी टीचर्स या अध्यापकों के लिए दी जाएगी जो कॉलेज में काम करते हैं। मतलब आप सभी यहाँ पर रिसर्च सुपरवाइजर बन सकते हैं अगर आप उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा करते हैं। तो यह भी एक स्वागतपूर्ण बात है, इसे हमें यहाँ पर वेलकम करना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट दोस्तों है वह है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेडल विनर्स इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर assistant director or college director physical education and sports and deputy director physical education and sports in universities has been made to promote sports in universities and colleges। इसका हम सभी ने स्वागत करना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यह क्राइटेरिया में ऐड होगा। मतलब अगर आपके पास इंटरनेशनल कोई मेडल है, आपने ओलंपिक्स में यहाँ पर भाग लिया है, आप किसी बड़ी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है उसमें आप सहभागी रहे हैं, तो वह आपको क्राइटेरिया के तौर पर उसका जो
बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जो भी यहाँ पर नए खिलाड़ी है उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आने के चांसेस है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 12 जो उन्होंने मुद्दे दिए हैं वो महत्वपूर्ण है और इन सभी का ज्ञान हमें होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पर यह वीडियो बनाया है। दोस्तों यहाँ पर अभी जो 7वां पॉइंट था, मतलब यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी रिक्रूटमेंट के लिए अनिवार्य है 2021 से 1 जुलाई 2021, लेकिन वह यहाँ पर जो महाविद्यालय है, यहाँ पर जो कॉलेजेस है उन्हें मैंडेटरी है या नहीं, इसके बारे में इन्होंने आखिरी में ये खुलासा किया है। यहाँ पर एक नोट दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो इस नोट में क्लियरली यहाँ पर उन्होंने बताया है, चलिए हम पढ़ते हैं। PhD degree shall be mandatory recruitment for direct recruitment to the post of assistant professors in university with the effect from 1st July 2021। आगे लिखा है, however, master's degree with NET or PhD will continue to be the minimum eligibility recruitment for direct recruitment to the post of assistant professors in colleges। यहाँ पर दोस्तों ये दो चीजें अलग है। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीएचडी होना अनिवार्य है। अगर आप उसी पोस्ट के लिए कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर इन्होंने कहा है कि मास्टर्स डिग्री विथ नेट और पीएचडी विल बी कंटिन्यू टू बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो यह आप जान सकते हैं कि यह यहां पर आपको मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने दिया है। तो इस तरह से हम ये जो पूरे रूल्स या रेगुलेशंस है इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जान लिया है कि कैसे MHRD ने यहाँ पर जो 12 मुद्दे हैं वह रखे हैं सारे अध्यापकों के लिए। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या समझने में कोई यहाँ पर शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। तो दोस्तों प्लीज शिक्षा प्रणीयर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सबसे जरूरी है आपको जो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसे प्रेस करना है ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।